महर्षि परशुराम का जीवन त्याग, तपस्या और क्षत्रियों के प्रति क्रोध से भरा था। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे, जिन्होंने धरती को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करने का संकल्प लिया था। उनका आश्रम एक तपोभूमि था, जहां केवल योग्य और सच्चे साधकों को ही शस्त्र विद्या दी जाती थी। परशुराम यह सुनिश्चित करते थे कि केवल ब्राह्मण और ऐसे लोग ही उनके शिष्य बने जो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाएं, न कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। कर्ण का आगमन। कर्ण, जो सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे लेकिन एक सूत पुत्र के रूप में पले बड़े थे, श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की लालसा रखते थे। वे द्रोणाचार्य के शिष्य नहीं बन सके क्योंकि द्रोण ने केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देने का निर्णय लिया था। ये अन्याय सहन न कर पाने के कारण कर्ण ने ठान लिया कि वह परशुराम से शिक्षा प्राप्त करेगा, परंतु परशुराम क्षत्रियों से घृणा करते थे। इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनके आश्रम में प्रवेश किया। परशुराम उनकी लगन, धैर्य और निष्ठा से प्रभावित हुए और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कर्ण की साधना। परशुराम के सानिध्य में कर्ण ने अथक परिश्रम किया। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वह अभ्यास करता। परशुराम ने उसे ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और हर प्रकार के युद्ध कौशल की शिक्षा दी। कर्ण की प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि वह बहुत शीघ्र ही अपने गुरु के प्रिय शिष्यों में से एक बन गया। कई वर्षों तक कर्ण ने बिना किसी संदेह के अपनी शिक्षा प्राप्त की। परशुराम को भी उस पर अपार विश्वास था। वे उसे अपने शिष्य मंडली का सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। कर्ण के अंदर अद्वितीय धैर्य और सहनशीलता थी, जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। एक दिन परशुराम अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। कर्ण उनकी सेवा कर रहा था। तपस्वी गुरु के सानिध्य में शिष्य को भी ध्यान में मग्न रहना होता था। उस दिन सूर्य तप रहा था और सारी धरती जल रही थी। कर्ण ने अपने गुरु को विश्राम देने के लिए उन्हें अपनी गोद में सिर रखकर आराम करने दिया। अचानक पास के वृक्ष से एक विषैला कीट आया और कर्ण की जांघ पर बैठ गया। वह इतना भयानक कीट था कि उसने तुरंत कर्ण की चमड़ी में अपने दंश घुसा दिए, परंतु कर्ण ने तनिक भी हलचल नहीं की। उसने यह सहन कर लिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके गुरु की शांति भंग हो। धीरे धीरे खून उसकी जांघ से बहने लगा, लेकिन कर्ण बिना किसी पीड़ा का प्रदर्शन किए स्थिर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद परशुराम की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है। यह देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। कर्ण, यह रक्त कहाँ से आया? उन्होंने पूछा। कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, जब आप विश्राम कर रहे थे तब एक विषैले कीट ने मेरी जांघ पर काट लिया था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि आपकी निद्रा भंग हो, इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह सुनकर परशुराम का हृदय संदेह से भर गया। वे गंभीर होकर बोले, ऐसा सहन केवल एक क्षत्रिय ही कर सकता है। एक ब्राह्मण इतना कठोर नहीं हो सकता कि इस प्रकार के कष्ट को बिना किसी पीड़ा के सहन कर सके। सच बताओ कर्ण, तुम कौन हो? कर्ण ने झुककर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहता, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मैं एक सूत पुत्र हूं जो आपके सान्निध्य में धनुर्विद्या सीखने आया था। परशुराम का श्राप। यह सुनकर परशुराम का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वे क्षत्रियों से अत्यंत घृणा करते थे और किसी भी क्षत्रिय को अपनी विद्या नहीं देना चाहते थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने छल से मुझसे विद्या प्राप्त की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में इस विद्या की आवश्यकता होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। कर्ण अवाक रह गया। उसने गुरु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, गुरुदेव, मैंने आपसे छल नहीं किया, मैं केवल एक योग्य योद्धा बनना चाहता था, कृपया मुझ पर दया करें। परशुराम का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन वे अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। वे जानते थे कि विधि का विधान यही था, फिर भी उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया, यद्यपि तुम्हें युद्ध के समय अपने दिव्यास्त्र स्मरण नहीं रहेंगे, फिर भी संसार तुम्हें सदा वीरता और दानशीलता के लिए याद करेगा। तुम इतिहास में अमर रहोगे। महाभारत का पूर्वाभास। श्राप देने के बाद परशुराम ध्यानस्थ हो गए। अचानक उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने एक भयंकर युद्ध देखा। यह युद्ध महाभारत का था। दोनों ओर से महान योद्धा आमने सामने खड़े थे। उन्होंने देखा कि कर्ण अपने रथ पर खड़ा है, उसके हाथ में धनुष है, लेकिन वह असहाय है। उसकी रथ की धुरी भूमि में धंस चुकी है।
वह अर्जुन से युद्ध कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे दिव्यास्त्र की आवश्यकता होती है, वह भूल जाता है कि उसे कैसे चलाना है। अर्जुन का बाण उसके सीने को भेद देता है और वह भूमि पर गिर जाता है। परशुराम यह देखकर व्यथित हो उठे। उन्होंने समझ लिया कि कर्ण का अंत निश्चित है और उनका दिया हुआ श्राप ही उसका काल बनेगा। परंतु यह सब नियति के अनुसार ही हो रहा था। जब उनकी ध्यानावस्था समाप्त हुई तो उन्होंने कर्ण को देखा। कर्ण की आंखों में आत्मविश्वास था। वह बिना किसी शिकायत के अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका था। परशुराम के हृदय में दया उमड़ आई। उन्होंने कर्ण को पुनः आशीर्वाद दिया, यद्यपि युद्ध में तुम्हें अपनी विद्या स्मरण नहीं रहेगी, परंतु तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर रहेगा। लोग तुम्हें एक महान योद्धा, एक सच्चे मित्र और सबसे बड़े दानवीर के रूप में याद करेंगे। विदाई। इस भविष्यवाणी के बाद परशुराम ने कर्ण को अपने आश्रम से विदा कर दिया। कर्ण ने विनम्रतापूर्वक गुरु के चरणों को स्पर्श किया और अपने जीवन की अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ गया। परशुराम के हृदय में मिश्रित भावनाएं थीं। उन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों शिष्यों को विद्या दी थी, लेकिन कर्ण जैसा प्रतिभाशाली योद्धा शायद ही कोई और था। वे जानते थे कि कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा होगा, विशाली, लेकिन वह इतिहास में कभी नहीं भुलाया जाएगा। कर्ण ने महाभारत में वह स्थान पाया जो किसी और योद्धा को नहीं मिला। वह नायक भी था और त्रासदी का पात्र भी। परशुराम का श्राप ही अंततः उसकी मृत्यु का कारण बना, लेकिन उनके आशीर्वाद ने उसे अमर कर दिया। आज भी कर्ण का नाम श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है और उसकी वीरता की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहेंगी।